2020 में आई इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मिचेल डगन ने। ये एक थ्रिलर कॉमेडी फिल्म है और इसका रनिंग टाइम है 103 मिनट। IMDb पर फिल्म को 5.1 की रेटिंग मिली है। मुख्य भूमिका में है एली ब्राउन, मैडिसन आइसमैन और मार्कस स्क्रिबनर। बात अगर फिल्म की कमाई की करें तो ये रहा ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 44,291 अमेरिकन डॉलर। दोस्तों, मैं हूँ यशिता मेहरा और आप देख रहे हैं चैनल साहित्य और सिनेमा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। फिल्म को शुरू में फिल्म का लीड कैरेक्टर ब्रेट ब्लैकमोर नरेट करता है। आपने कभी ऐसा सपना देखा है कि एक गलती करने से आपने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली? उसके साथ ऐसा ही हुआ, पर हकीकत में 3 दोस्तों के साथ खड़ा हुआ वो यही सोच रहा है। वो बताता है कि कैसे, और फिर फिल्म 24 घंटे के फ्लैशबैक से शुरू होती है। अपने घर में उठने पर वो सिक्योरिटी अलार्म सुनता है कि बैकयार्ड में कोई है, और सामने वाले दरवाजे पर भी। वो देखता है तो पता चलता है उसके दोस्त स्विमिंग पूल में बियर के साथ मजे कर रहे होते हैं और उसे भी बुलाते हैं, पर वो ये सब पसंद नहीं करता क्योंकि वो एक जेंटलमैन है। अब तक ये 17 साल की उम्र तक उसने पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं किया था। अब उसे सफाई करनी पड़ती है क्योंकि उसके पेरेंट्स कुछ ही घंटों में आने वाले होते हैं। उसके पेरेंट्स के आने के बाद वो शैंपेन खोलते हैं। वो बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं उसके यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन के लिए। वो कंप्यूटर खोलकर देखते हैं, एक एक करके सारे मेल देखते हैं। सभी में उसका नाम आया होता है, लेकिन हार्वर्ड का मेल देखते हैं कि उसका वेटिंग लिस्ट में नाम होता है। उसके पेरेंट बहुत एक्साइटेड होते हैं, पर ब्रेट कुछ खास खुश नहीं होता, जबकि उसका 8 में से 7 यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है। स्कूल जाने पर सब उसकी वाहवाही करते हैं क्योंकि किसी 1 या 2 में भी सिलेक्शन बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए कह सकते हैं कि ब्रेट ने बड़ी बाजी मारी है। उनके पड़ोस में एक भिखारी पार्क में भीख मांगता है और अक्सर उन पैसों से लॉटरी का टिकट खरीदता है। ब्रेट के दोस्त उसे शाम को एक पार्टी में एंजॉय करने के लिए इनवाइट करते हैं, साथ ही एक बड़ा प्रैंक करने के लिए। वो मना करता है क्योंकि उसे केमिस्ट्री प्रोजेक्ट पूरा करना होता है। उसके दोस्त उससे कहते हैं बस एक बार। वो कुछ सोचता है, फिर हाँ कर देता है। प्रैंक के लिए वो सब स्कूल पहुंचते। इधर उधर घूमते हुए उनके एक दोस्त के चढ़ने से गैस का पाइप टूट जाता है, जिससे गैस निकलने लगती है। वो उसे बंद करने की कोशिश करते हैं, फिर ब्रेट को बाहर से बुलाते हैं, पर आखिर में उन्हें वहां से जान बचाकर भागना पड़ता है। गैस में आग लगने से स्कूल में एक बड़ा धमाका होता है और ये वही समय है जहां से हमारी फिल्म स्टार्ट हुई थी। अब आगे ब्रेट से पूछताछ होती है। वो अपने किसी दोस्त का नाम नहीं लेता, केवल खुद को ही उस हादसे के लिए जिम्मेदार बताता है। उसके पेरेंट्स कुछ भी करके ब्रेट का एडमिशन हार्वर्ड में कराना चाहते हैं। उसके लिए उसकी माँ ब्रेट के पिता के दोस्त, जो कि हार्वर्ड में एक पदाधिकारी हैं, उनसे खुद को ऑफर करने की बात करती है। अगले दिन ब्रेट और केला, जो ब्रेट के बचपन की क्रश है, आपस में बातचीत करते हैं। वो दोनों बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर उनमें एक किस होती है जो कि ब्रेट को बहुत अच्छा लगता है। ब्रेट एक आज़ादी का अनुभव करता है और घर पर रात को ब्रेट केला के ख्यालों में खोया रहता है। फिर उठकर अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो बताता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं पर दूसरों के डर से नहीं करते। ऐसे ही अपनी कुछ चीज़ों के बारे में ब्रेट वीडियो में बात करता है। वो हमेशा A ग्रेड लाता है, पर उसकी इच्छा है कि उसके सभी कुछ और भी ग्रेड आए। वो अपने PT टीचर का मुंह तोड़ना चाहता है। कभी स्कूल नहीं जाना, एक रोड ट्रिप, बाइक चलाना, गिटार बजाना, टूर पर जाना, किसी से सच्चा प्यार करना, अपनी क्रश को बहुत पहले ही यानी 5th ग्रेड में किस करना। इस वीडियो को वो अपने दोस्तों को भेजता है, लेकिन उसके दोस्त उसे पब्लिक में शेयर कर देते हैं। रातों रात वो वीडियो वायरल होने लगता है। ब्रेट के पिता अपने दोस्त के पास बात करने के लिए जाते हैं और अपनी पत्नी को ऑफर भी करते हैं, पर वो साफ मना कर देते हैं कि उसके मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं है। आगे हम देखते हैं कि केला ब्रेट को कहीं और लेके जाती है और उसे अपने माँ के बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि वो उससे नफरत करती है क्योंकि वो बचपन में उसे हरास करता था। वो उसकी सबसे प्यारी चीज़, उसकी कार को तोड़ना चाहती है और तोड़ती भी है। उसको ये हिम्मत ब्रेट की लिस्ट की वजह से आई थी। इसे करके वो बहुत खुश होती है। वो अब आज़ादी महसूस करती है। वो ब्रेट को अपनी लिस्ट के बारे में बताती है। चलते हुए उन्हें स्ट्रीट पर एक गिटारिस्ट दिखाई देता है। केला ब्रेट को अपना सपना पूरा करने के लिए कहती है। वो गिटार बजाता है और केला उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर लाइव पोस्ट करती है। अब वो बीच पर बैठकर बातें करते हैं। केला अपने दोस्त टेड के बारे में बताती है। टेड के पिता मॉडलिंग एजेंसी चलाते हैं और केला उनके साथ मॉडलिंग के लिए बाहर जाने वाली होती है।
ब्रेट इस बात पर आपत्ति जताता है और ये केला को बहुत बुरा लगता है और वो नाराज़ हो जाती है। उधर ब्रेट बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रेट और उसके पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाता है। वहाँ पर ब्रेट और उसके पेरेंट्स में बहस होती है। ब्रेट कहता है कि जो भी कुछ उसने किया उसके पेरेंट्स के कहने पर किया था, अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं किया। घर पर भी इसी बहस के चलते वो गाड़ी लेकर घर से निकल जाता है और सोशल मीडिया पर एक लोकेशन शेयर करता है। वहाँ पर हज़ारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो अपनी किताबों को एक पर्टिकुलर शेप में रखकर उनमें आग लगाता है क्योंकि ये उन्हें पसंद नहीं करते। ब्रेट की वजह से सोशल मीडिया पर एक मुहिम छिड़ चुकी होती है। हर नौजवान ऐसे ही लिस्ट बनाकर पोस्ट कर रहे हैं और उसे अपना रोल मॉडल मानने लगे। अगले दिन ब्रेट को एक मार्केटिंग एक्सपर्ट का कॉल आता है जो उसे बताता है कि वो ब्रांड डील के ज़रिए बहुत पैसे कमा सकता है। ब्रेट कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। अब ब्रेट के 2.5 लाख से ज़्यादा फॉलोवर हो गए। इन्हें देखकर ब्रेट चौंक जाता है। ब्रेट देखता है कि उसकी गाड़ी पर वही भिखारी पेशाब कर रहा होता है जिससे उसे अपनी लिस्ट बनाने का इंस्पिरेशन मिला था, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहता है। अब ब्रेट घर आ जाता है और ब्रेट के उसके पिता से बातचीत होती है। उसके पिता उससे सहमत होते हैं। वो थोड़े कंफ्यूज भी हैं क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के लिए एक प्लान बनाया होता है जो अब तक ठीक चल रहा था, पर अब सब कुछ बिगड़ता दिखाई दे रहा होता है। अगले सीन में वही मार्केटिंग एक्सपर्ट ब्रेट और उसके दोस्तों को अपने मार्केटिंग एजेंडा के बारे में बताता है। तभी ब्रेट को पता चलता है कि उसके घर कोई आया है और वो कोई नहीं बल्कि वो पुलिस वाले हैं जो ब्रेट को चेतावनी देने आए हैं कि वो ऐसी पोस्ट ना करें क्योंकि उससे प्रेरित होकर एक लड़के ने बैंक लूट लिया। लाखों लोग सोशल मीडिया पर अपनी लिस्ट बनाकर पोस्ट कर रहे हैं और ब्रेट को टैग कर रहे हैं। डैरी, जो कि ब्रेट के पिता का वही दोस्त है जो हॉवर्ड में पदाधिकारी है, उनको हॉवर्ड की उच्च पदाधिकारी का फ़ोन आता है और वो बेरी से ब्रेट से मीटिंग कराने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेट केला से माफ़ी मांगने के लिए मिलता है और वो उसे माफ़ कर देती है और फिर वो बात करती है। केला कहती है कि हमारा भविष्य हमारे डर के कारण ख़त्म हो जाता है, इसलिए आँख बंद करके सोचो कि तुम अपने भविष्य को कैसा देखना चाहती हो। अगर कोई डर ना हो तो तुम क्या करोगे। वो अपनी आंखें बंद करता है और कुछ सोचता है। फिर केला वहाँ से चली जाती है। ब्रेट घर पहुँचता है तो उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि हॉवर्ड उससे इम्प्रेस्ड है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो एक ऐसे लिखे जिससे हॉवर्ड में उसका एडमिशन हो सकता है। पर ब्रेट अब एडमिशन नहीं लेना चाहता और कहता है कि हॉवर्ड उसके लिए नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स के कहने पर वो ऐसे लिखने के लिए मान जाता है। उसके पिता के एक दोस्त से ब्रेट के ऐसे लिखने के बारे में डिस्कस करता है। वो कहता है कि तुम्हें ये मुहिम बंद करके साधारण तरीके से हॉवर्ड को इम्प्रेस करने लायक ऐसे लिखना पड़ेगा। वो कोशिश करता है क्योंकि हॉवर्ड को छोड़ना मुश्किल है। स्कूल में उनका ग्रेजुएशन डे होता है जहाँ पर केला उसे बताती है कि वो आज ही यूरोप जा रही है मॉडलिंग के लिए। ब्रेट का एक दोस्त उसे कहता है कि तुम ये मुहिम नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे नौजवानों को हिम्मत मिली है। अब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। वो समुद्र किनारे बेंच पर बैठा होता है। वहाँ पर उसका एक दोस्त आता है और ये वही दोस्त होता है जिसकी वजह से गैस पाइप टूटा था और स्कूल में धमाका हुआ। तभी ब्रेट देखता है कि उस भिखारी को एम्बुलेंस लेकर जा रही है। ब्रेट का दोस्त उसे बताता है कि उसका नाम डगल्स है। ये 20 साल पहले तुम्हारी तरह बहुत होनहार स्टूडेंट था जिसने टॉप किया था और ये बहुत पढ़ा लिखा भी है। ब्रेट उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालता है। इसके बाद ब्रेट हॉवर्ड के नाम पर एक पोस्ट लिखता है जो कि एक ऐसे है। वो हॉवर्ड को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं लिखता, बल्कि वो अपने मन की सच्ची बातें लिखता है। वो कहता है कि हॉवर्ड और दूसरी यूनिवर्सिटी का सिस्टम बच्चों के हिसाब से और उनकी खुशी को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है, पर मुझे इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना, बल्कि मैं अपनी मर्जी से फैसले लेना चाहता हूँ। और कहता है कि हॉवर्ड भाड़ में जाए, वो उसके लिए नहीं बना है। इसके पोस्ट होने के बाद ये तेज़ी से वायरल हो जाता है और अगले दिन उठने पर वो अपनी माँ को उसके पास बैठा हुआ पाता है। वो बताती है कि ऐसी कई चीज़ें हैं जो उसने अपने बेटे की परवरिश के लिए छोड़ दी थी और उसके माता पिता दोनों ही ब्रेट से सहमत होते हैं। उनके घर पर बैरी आता है और बताता है कि हॉवर्ड उसके एसेस से इम्प्रेस्ड है। वो जानते हैं कि सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं और वो ब्रेट को एडमिशन देना चाहते हैं। उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। उधर केला यूरोप में है, हालांकि जो वो करने जा रही है जिसे वो पसंद नहीं करती। यहाँ पर ब्रेट एक जर्नलिस्ट से बात कर रहा होता है कि जो मैंने कहा वो आज की जनरेशन की सच्चाई है।
और उसे कहता है कि मेरे दोस्तों से भी तुम्हें बात करनी चाहिए। मार्केटिंग वाला वो इंसान ब्रेड से कहता है कि तुमने वो कर दिखाया जो बहुत से लोग सदियों से करना चाहते थे। ब्रेड मार्केटिंग वाले दोस्त से कुछ कहता है कि मेरे लिए ये कर दो। वो कहता है कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है और गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। उधर केला शूटिंग के लिए समुद्र में बोट से जाने के लिए तैयार हो रही होती है। वो हेसिटेटेड है क्योंकि उसे बिकनी पहननी थी, पर उसे ये करना ही पड़ेगा। समुद्र किनारे खड़े हुए वो मॉडलिंग एजेंसी की मैनेजर, जो कि एक महिला है, उससे बात कर रही होती है क्योंकि केला कंफ्यूज है। इसलिए वो महिला कहती है कि क्या तुम्हें इस बिज़नेस में रहना है, पर तुम अब कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी हो और बाहर निकलने के लिए लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। केला से पूछते हैं कि क्या तुम इस काम को सही कहती हो, बाहर में जाओ। वो जवाब देती है हाँ, हर रोज़, कभी कभी हर घंटे, पर बेहतर यही है कि तुम बोट में जाओ। उधर ब्रेड भागा भागा यहाँ पहुँचता है। इसका मतलब ब्रेड ने अपने मार्केटिंग वाले दोस्त से यूरोप के लिए प्लेन बुक कराने के लिए कहा था, पर समुद्र किनारे उसे केला नहीं मिलती, केवल वो मैनेजर मिलती है। और ब्रेड सोचता है कि जो अभी बोट गई है उसी में केला चली गई। वो मैनेजर उसे बताती है कि ये बोट पता नहीं कब वापस लौटेगी। ब्रेड आप देखता है न ताव कूद पड़ता है पानी में, पर फिर उसे किनारे पर केला खड़ी हुई दिखाई देती है। ब्रेड केला को लेने आया था। वो दोनों साथ में वहाँ से चले जाते हैं। ब्रेड केला को बताता है कि उसने हॉवर्ड छोड़ दिया है। हॉवर्ड ने उसे 1 साल की छुट्टी भी दी थी, स्कॉलरशिप भी ऑफर थी, विजिटिंग प्रोफेसर की पोस्ट भी ऑफर की थी, लेकिन उसने सब कुछ मना कर दिया। फिर वो दोनों एक हॉस्टल में चले जाते हैं, फिर किस करते हैं और बस यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।